हमारे साथ मौजूद हैं सयाहत के वज़ीर मुमलिकत सैयद वसी शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाह साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाह साहब अब बताइएगा, यहीं से चलें बात शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द हिंडरेंस, क्या चीज़ें हैं जो हमें रोके हुए हैं एक टूरिस्ट फ्रेंडली मुल्क बनने से, वो जो हम कर भी सकते हैं। देखिए, बुनियादी चीज़ तो वही है कि कोई भी चीज़ जो है, किसी भी शोबे में कोई भी मामला जो है वो आइसोलेशन में तरक्की नहीं करता है। उसके साथ पूरा एक पैराफिनेलिया होता है। वो सब तमाम तर चीज़ों को आप जब आगे बढ़ाते हैं और सपोर्ट करते हैं और मैकेनिज़्म जो है पूरा एक सपोर्ट मैकेनिज़्म आपके साथ जब चल रहा होता है, तभी जाके कोई भी शोबा जो है वो पूरी तवानाई के साथ उभर कर सामने आता है। जैसे एक जस्ट है ना, ये जब मूव करता है तो आपकी पूरी बॉडी, आपके हाथ पाँव, बॉडी पूरी मूव करती है, तब तो फिर उसके साथ जाके एक रिदम जो है वो बनता है। और आप जानते हैं कि इससे जो ख़ास तौर पे जो चीज़ें जुड़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जुड़ा हुआ है। मैं अगर बात को तूल न दूं तो मेरे ख्याल में ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यानी अगर मगर इसका ये मतलब नहीं है जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर वाला मामले हम जरा संभाल लें, जो कि बड़े रियल इश्यूज हैं हमारे, तो वी आर अ टूरिस्ट फ्रेंडली नेशन यू वुड से। हम चाहते हैं कि लोग आए, बस हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इन प्रिंसिपल हम हैं। क्या ये सही होगा कहना? नहीं, मैं देखिए बात यह है कि बात करनी चाहिए दुरुस्त। जब तक आप दुरुस्त बात नहीं करेंगे, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने मसाइल को, तब तक आप उनको दुरुस्त करने के लिए रास्त और सही इकदाम भी नहीं उठाएंगे। आपने जहाँ मेरी बात ख़त्म हुई थी, मैं बिल्कुल यही कहने जा रहा था कि ये तो दो चीज़ें हो गई ना, मगर इसके अलावा जो कुछ हम कर सकते हैं, क्या हम टूरिस्ट फ्रेंडली हैं, क्या हम खुश अखलाक़ी से अपने टूरिस्ट को वेलकम करते हैं। यकीनन ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता को बहुत उनके साथ बुरा सलूक होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मगर मेरे ख्याल में इस मद में भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्या हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे होटल, हमारी जो टूरिज़म से जुड़े हुए ये जब लोग आते हैं, लोग ठहरते हैं, लोग गलियों में निकलते हैं अगर, तो उससे जो हाइजीन के जो मामलात हैं, क्या वो खुशी खुशी जाते हैं, या उस मामले में भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में इस पूरे सेक्टर की बहुत ज़्यादा, जो हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है, इसकी बेपनाह ट्रेनिंग की ज़रूरत है और बाकायदा इसको सर्टिफिकेशन के सिस्टम के अंदर लाने की ज़रूरत है। आप देखिए पूरी दुनिया में जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो ए कैटेगरी है, बी है, सी है। इसका मतलब है कि वहाँ कुछ इदारे जो हैं वो उसके पीछे काम कर रहे हैं और फिर वो एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसका मतलब है उसके पीछे ट्रेनिंग भी होती है। उस ट्रेनिंग के अंदर फिर खुश अखलाक़ी भी है, उसके अंदर हाइजीन भी है, उसके अंदर टूरिस्ट, देखें ना, टूरिस्ट आपका कस्टमर है, उसके अंदर एक कस्टमर कंज्यूमर सर्विस भी है। तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। हम अगर पूरे मुल्क में नहीं तो उन जगहों पे तो एटलीस्ट कोई अथॉरिटी ऐसी बना सकते हैं जो मोटेल्स और होटल्स पे कोई चेक एंड बैलेंस रख सके। पिछले साल कागान जाने का इत्तेफाक हुआ और कागान वैली में कोई एक होटल ऐसा नहीं है साफ सुथरा जहां आप अपने बेगम बच्चों के साथ ठहर सकें। जो है बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अब्दुल्ला, वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन लिटरली वो किसी बड़े शहर के डी कैटेगरी होटल से भी ज़्यादा गंदे हैं। इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स पे कागान, नारान वैली, कौन दुनिया में नहीं गया या जाना चाहता? तो पुराने वाले हैं ना, यहाँ पे भी अभी तक मतलब दिहाइयां गुजर गई, कुछ नहीं ऐसा हो सका। अब्दुल्ला बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन आपको ये जानकर खुशी ज़रूर होगी कि अगेन वो ना शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैं अभी जब स्कर्दू गया था, जब हमारे एक पोर्टर की डेथ हो गई थी उनकी ताज़ियत के लिए, तो मैंने यही सोचा, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल यही मैंने सोचा। फिर मैंने सोचा कि यार अच्छा, पूरे मुल्क में अगर फौरी तौर पे हम नहीं कर सकते तो कहीं से तो आगाज़ करें। तो मैंने इस वक्त डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है, ख़ास तौर पे जीबी का, कि कितने वहाँ पे होटल्स हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं। वो डाटा मेरे पास इस वक्त आना शुरू हो गया है और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वानी साहब, पिछले दिनों भी देख रहा था, वानी भाई को आपने लाइव लिया हुआ था, बड़े कमाल के वो शख्स हैं। और यही जो आप बात कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हम स्कर्दू से और जीबी से हम इसका आगाज़ कर सकें, हम कैटेगराइज कर सकें। लाज बात है उसमें फिर दूसरे इदारे भी आ जाते हैं। आप जानते हैं कि फूड अथॉरिटी उसमें आ जाएगी, दीगर इदारे भी आ जाएंगे। तो अगेन हमारे पास जो टाइम है, हमारा जो मैंडेट है, इसके अंदर जितना हम कर सकेंगे इसको प्रोसेस में डाल देंगे। उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो आए, वो करे। मगर मैंने इसकी बुनियाद ज़रूर डाली है, इसका आगाज़
आगाज़ ज़रूर किया है और यही बिल्कुल जो आप कह रहे हैं मेरी कोशिश है कि उनको कैटेगराइज कर लिया जाए। बाकायदा जब आप जाएँ तो उनकी एंट्रेंस के ऊपर वो जो सर्टिफिकेशन है वो लगी हो, वो ए हो, वो बी हो, उसको बाकायदा आप चेक करते रहें। उससे उनको भी एक एहसास होगा कि हमें अगर हम बी हैं, सी हैं तो बी पे जाना है, बी हैं तो ए पे जाना है। उसमें खुश अखलाकी भी होगी, उसमें हाइजीन भी होगी और उसमें दीगर चीज़ें भी होंगी। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है ना कि एवरीबडी पुट्स इन देयर 2 सेंट्स, इन द सेंस अब आप आए हैं तो आपने भी बड़ा अच्छा ये आगाज़ किया है, आपसे पहले भी जो आए थे, इन प्रिंसिपल इस चीज़ को सारे थोड़ा बहुत सीरियसनेस के साथ देखते हैं, लेकिन एज अ रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं उन मुल्कों के जिनकी इकोनॉमीज टूरिज्म पे चलती हैं, तो लिहाजा वी नो दैट दिस मॉडल वर्क्स। हमारे हालात इतने बुरे हैं, हम इसको एज दैट मॉडल क्यों नहीं बनाते और उसको उस तरह चलाएं टूरिज्म को। सक्सेसिव हुकूमतें आएँ, ऑब्वियसली ये तो सारा एक सिलसिला जो चलेगा, लेकिन इस इंडस्ट्री पे उनका 100% फोकस हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो मुल्क को वापस आ रहा है ना जो भी हो रहा है। हम और जिन्होंने दावा किया था फोकस है वो भी कुछ नहीं करके गए। जी हाँ, मेरे ख्याल में हुमा इसका जवाब शुरू में ही हमने दे दिया था कि लाज़मी बात है पूरा पैराफर्नेलिया हमें चाहिए ना। जब तक देखिए हकीकत यह है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, मगर जब तक वो बेहतर नहीं होता ये तो नहीं मुमकिन कि जो भी लोग आए, मुझसे पहले जो आए, मैं आया, मेरे बाद जो लोग आएंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे। तो हम शोकेस कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ समंदर है, यहाँ दरिया है, यहाँ सहरा है, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ केटू है। हम लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ हड़प्पा है, 4,500 साल पुरानी कदीम है, यहाँ टेक्सला है, यूनिवर्सिटी है, 2200 साल पुरानी तहजीब है, हम मेहरगढ़ 10,000 साल पुरानी तहजीब है। हम अपना काम कर रहे हैं, मगर जब तक ये सारे अनासिर काम नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तब तक वो गोल्स आप अचीव नहीं कर सकते जिसका ख्वाब आप भी देखती हैं, अब्दुल्ला भी देखते हैं, पूरा पाकिस्तान देखता है और मैं भी देखता हूँ। सर, पीटीडीसी के मोटेल्स और होटल्स को देख लें, मतलब एक ज़माने में वो बेहतर ऑप्शंस हुआ करती थीं, अभी आई वंडर क्या सूरत हाल है। जो लेटेस्ट हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली अपने रिलेटिव्स दोस्तों से, तो वो तो कहते हैं कि वैसा मयार नहीं रहा जैसा हुआ करता था। आई रिमेंबर, अगर मैं 90s की बात करूं, लेट 90s की, और तब वो अच्छे नए बने थे, दे वर ब्यूटिफुल। सवात में ये मोटेल्स जो पीटीडीसी हैं, दे वर वेरी नाइस। अब जाके देखें इन द लास्ट 20 whatever years, हम मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। हम लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों की तो दूर, हम बात करेंगे तो हमारे पास तो एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं हम तो उनकी टेक केयर नहीं करते। ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो मेरी ज़िंदगी आसान कर देगा, क्योंकि जब से मैं इस पोजीशन पे आया हूं, लोग कहते हैं यार सानू सैर करा दे, और मैं कित्थों सैर करा दें मुझे ये बताइए आप। मैं गुजारिश करूं कि 18वीं तरमीम के बाद ये जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादातर तकरीबन 90% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वो सूबों के पास उनके इख्तियारात वापस चले गए हैं। मैं दोहराता हूँ, 90% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है, जो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK और GB, अब इन मोटेल्स को या बेशतर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो मैनेज करते हैं। उसका रेवेन्यू भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, उसको मैनेज करना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। मैं या मेरी जगह कोई और जो उससे पहले था या उससे बाद में, हमारा एडवाइजरी रोल है। उस एडवाइजरी रोल के तहत हम उन्हें एडवाइस ज़रूर कर सकते हैं कि भाई आप इसके हवाले से, जैसे अभी मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं तो मैंने कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं जो सूबों की, उनको लिखा है कि भाई ये इतना पैसा बना के दे सकते हैं, आप क्यों इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ये क्यों बंद पड़े हैं। तो मैं जो रोल अदा कर सकता हूँ वो मैं अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर PTDC के पास अब उस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं रही हैं, यानी कि मेरी मिनिस्ट्री के पास उस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद वो सूबों के पास चली गई है। मगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़ी कमाल की लोकेशंस उनकी थी, चूंकि बेहतरीन लोकेशन के ऊपर वो थी जी। और अगर नहीं चल रहे तो उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, किसी और को चलाने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि कुछ किया है। अफसोस की बात यह है कि अभी जैसे GB की प्रॉपर्टी का केस मेरे पास आजकल आया हुआ है कि वो प्राइवेटाइज कर दिया और उसके बावजूद वो 2 साल से बंद है। तो मगर अगेन वो हमारे उस तरह से दायरे इख्तियार में नहीं है। जो हमारे दायरे इख्तियार में है उसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि इट्स गोना बी अ वाइल। मेरा ख्याल है अभी आपसे बात करके शाह साहब ये दोबारा से ऑगमेंट हो गई है बात कि बहुत सी चीज़ें
बदलेंगी तो हम टूरिज्म डे को लिटरल टर्म्स में मना भी सकते हैं, अडॉप्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वो हो रहा है जो अभी नहीं हो रहा। और ख़ासतौर पे अभी आपने इतनी चीज़ें गिनवा दी हैं, लिटरली रेस्टोरेंट्स की ग्रेडिंग, जो कि आप बाहर जाएं, यू आर वेरी राइट, वो ए बहुत बड़ा सा लिखा होता है या बी या सी, एंड यू कैन नॉट रिमूव इट। हम बहुत दूर हैं चीज़ों से। नो 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 जी जी। चलिए जी, शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। और हम यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको कहेंगे कि शुक्रिया, आप लोग बर्दाश्त करते हैं लोगों को, एज़न उन्हें वेलकम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ये टर्म जो आपने यूज किया ना अब्दुल्ला, बर्दाश्त करना, ये जब हम तुर्की जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, या इटली जा रहे हैं, या अमेरिका, या वेयरएवर पीपल को, थाईलैंड जा रहे हैं, बर्दाश्त तो नहीं कर रहे हैं उनकी। जब मैं हुंजा की सड़कों पे गाड़ी की छत से बाहर निकल के कॉलेज जाती हुई लड़कियों को हूट करूंगा, और मैं नदी किनारे, बैड टूरिस्ट हर जगह होते हैं, ठीक है, नदी किनारे उठते हुए, अच्छा ये नदी किनारे वो तो चले कम होते होंगे, नदी किनारे से उठते हुए अपने बच्चे का गंदा डायपर वहीं छोड़ आऊंगा। ये तो फिर सिविक सेंस है, ये तो टूरिज्म में भी नहीं आता, ये तो आप अपने ही मोहल्ले में अगर गंद मचा रहे हो। वॉल चॉकिंग करूंगा, ए हार्ट बी। और मैं झील सैफुल मुलूक के ऊपर अगर टूरिस्ट सीजन में ऊपर से देखूंगा तो मुझे रैपर्स और आइसक्रीमों के डब्बे बिखरे हुए नजर आएंगे। इसमें वैसे सब शामिल हैं, मतलब हमारे रिहायशी भी और हमारे यहाँ से जाने वाले भी। Honestly, हमें तमीज़ ही नहीं है।